वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट 10 डेज ये कोई स्ट्रेटजी नहीं ना कोई अंतिम रणनीति है। ये सिर्फ ये है कि आप लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करके जाएं। आप क्या क्या कितने कितने दिनों में क्या क्या करोगे जिससे कि हमारा 20 तारीख तक सारा सब कुछ खत्म हो जाए है। देखो, आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या हम बताते हैं कैसे करना है। इतना कर लोगे जितना बताएं। अभी मत सोच रहे हैं हमें कितने घंटा पढ़ना क्या करना है। जितना बताएं उतना 20 तारीख तक डेली फॉलो करते चले। अब 10 दिन तो आप खुद को बांध ही सकते हो ना अपने मिशन को पूरा करने के लिए। कौन सा मिशन? यूपी पुलिस का मिशन। इस मिशन को पाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आप देखते होगे, जो मॉक देते होगे उसमें कैसा कंपटीशन है। और देखो कंपटीशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख बच्चों में है, 2.5 लाख, 2 से 2.5 लाख बच्चों में। क्योंकि बाकी बच्चे तो अभी कोई देखो मॉक देना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन बहुत बच्चे मॉक देते होंगे। और हाँ, आप लोग जरूर मार्क ऑफलाइन मार्क खरीद लीजिएगा। कोई भी पेपर, हमें लगता है आप एग्जामपुर या घटना चक्र में से कोई एक में से, या घटना चक्र कोई एक में से एक खरीदना चाहिए। और उसमें से कोई एक खरीदना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे, नहीं रिवीजन भी तो करना। कोई एक खरीदना और हो सके अब वीक में कम से कम 3 मॉक देना शुरू कर दो। मंडे, थर्सडे और संडे। संडे नहीं, 2 वीक, 3 में, हाँ 3 मॉक वीक में देना शुरू कर दो। एक तो संडे को दो, एक तो वेडनेसडे को दो और एक सैटरडे को दो। और संडे वाला तो आ ही जाएगा। सैटरडे नहीं, फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को। संडे वाला तो चलेगा ही। संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, इन 3 दिन में मॉक दो। बांध लो अपने दिमाग में, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे डेली इन 3 दिनों में मॉक दो। अपना टाइम टेबल बना लेना, हम क्या क्या बताते हैं, क्या क्या आप लोगों को करना है। ठीक है, आप इस सिलेबस से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो चुके होंगे यदि आप हमारे साथ पढ़ते होंगे, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज चले हैं और टॉपिक वाइज ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले टॉपिक छोड़ दो। एक तो भारत का भूगोल और ऊपर वाले ये टॉपिक, इतना छोड़ दो। इसको छोड़ो, पहले हम क्या क्या बताएंगे। नीचे सारे स्पेशल टॉपिक हैं, जितने भी नीचे हैं ये सारे स्पेशल टॉपिक हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टैटिक जीके। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये है स्पेशल टॉपिक। इनकी हमने 28 वीडियो बना रखी हैं। आप डेली क्या करोगे, आप मेरे अनुसार डेली क्या करोगे, 3 वीडियो डेली देखोगे। कहाँ से देखोगे वो बता रहा अभी। 3 वीडियो, चाहे आप वीडियो देखो, चाहे आप टेलीग्राम पे नोट्स पढ़े हैं, और एक बात और कह रहे हैं, आप इतना पढ़ के जाना, यदि क्वेश्चन आपसे ना हो तो वो किसी से नहीं होगा। आप सबसे बेहतर करके जा रहे हो, सबसे बेहतर करके जा रहे हो। इससे बेहतर कंटेंट आप कहीं भी पढ़े हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतना बेहतर पढ़ के गए हो कि यदि आपने क्वेश्चन नहीं कर पाया तो कर फिर कोई नहीं पाएगा। तो इसलिए यदि मोटिवेशन के साथ जाना और खूब अच्छे से जाना कि हाँ हमने एग्ज़ाम दिया है, कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप ये देखना, विमुद्रीकरण, जीएसटी, ऐसे करके बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। एक तरीके से रिवीजन के तौर पे यदि आपने अपने नोट्स बनाए हो तो आप 3 3 वीडियो के अनुसार, जैसे कि आपको आज कौन कौन से ऊपर से जाना, जैसे कि आज स्टार्टिंग में विमुद्रीकरण, जीएसटी और कोई एक टॉपिक ले लेना। तो 3 3 टॉपिक डेली रिवीजन करना। 3 3 टॉपिक डेली 20 तारीख तक आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 तारीख को आपको पढ़ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको सोना है। खूब अच्छी नींद लेना है 22 तारीख को। क्योंकि बाइक हो सकता है कुछ लोग 22 की शाम को निकलें, कुछ 23 की सुबह निकलेंगे हैं। तो इनको डेली स्पेशल टॉपिक के नाम से बना रखी। डेली 3 3 वीडियो करोगे, 28 वीडियो हमें लगता है आपके हो जाएंगे 9 दिन में, 9 या 10 दिन, 10 दिन में हो जाएंगे। 20 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। आप ये बात मान लो, जीएस में क्या करना है और भी बता रहे हैं अभी। उसके बाद में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे कौन सा है, ये देश राजधानी मुद्राएं डेली। अब देखो, एक ही दिन में रिवाइज करना। अब डेली वाला सिस्टम खत्म है, डेली वाला सिस्टम खत्म है। आप महत्वपूर्ण दिवस डेली 2 महीनों के करना है, जनवरी प्लस फरवरी। कल करना जनवरी और फरवरी के, जनवरी फरवरी, फिर मार्च और अप्रैल के 2 2 करना डेली। फिर लास्ट में इनका रिवीजन करना। इनका दिवस बता दिया, बाकी आप इनमें से 2 2 टॉपिक लेते चलोगे। जैसे कि आज आपने जीएसटी ले लिया और कौन सा बताया था, विमुद्रीकरण ले लिया और साइबर क्राइम ले, 3 टॉपिक आज नहीं पढ़ गए। अगले दिन आपने पुरस्कार सम्मान लिया, देश राजधानी मुद्रा ले ली और अनुसंधान खोज ले लिए। अगले दिन भारत का पड़ोसी देश, आतंकवाद, मानवाधिकार, 3 ले लिया। ऐसे कर करके आपके सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी पढ़ाई रिवीजन कब हो गया, रिवीजन कब हो गया। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ अब हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे कि हम अच्छा सा यहाँ से इनपुट लेके जाएँ और वहाँ आउटपुट दे पाएँ। और एक बात कह रहे हैं, अब जैसे जैसे करीब आ रहा है समय, तैसे जैसे अब लग रहा होगा कि हम सब भूल रहे हैं। कोई कुछ नहीं भूल रहा। एग्जाम में जैसे 10 मिनट हो गए, जैसे नहीं कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपने हीट में आने के लिए, हाँ गाड़ी अपने मोशन में आने के लिए, तो क्या करते हैं, थोड़ा देर स्टार्ट करके रखते हैं। वैसे ही जहाँ 10 मिनट एग्जाम में हुआ, आप खुद को भूल जाओगे कि हम आखिर बैठे कहाँ, सिर्फ सर झुकाए, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, और कुछ यही करोगे। ठीक है, तो इनको हो गया। अब आगे चलते हैं किस पे, इस वाले टॉपिक पे, भारतीय भूगोल को। एक एक चीज़ हम खोलेंगे, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है,
हम भारतीय भूगोल में आपको टॉपिक बता रहे कौन कौन से बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। कौन कौन से भारत का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति पढ़ के, कर्क रेखा, मकर रेखा और मानक रेखा, केंद्र शासित प्रदेश और सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती देश, इनको जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद में आप इसको पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र, पर्वत पठार मैदान, ये सब पढ़ के जाना। उसके बाद नदी नदी वाला पढ़ के जाना, सिंधु घाटी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ, इनके बारे में सब कुछ पढ़ के जाना। उसके बाद में आप पढ़ के जाओगे, ऊपर छोड़ दोगे सैलें, ये सब छोड़ दोगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये पढ़ के जाओगे। और उसके बाद सिंधु वो सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे कि नर्मदा और यही सिंधु घाटी बता रहे, नर्मदा परियोजना, जितनी परियोजनाएं हैं वो पर कट के जाना। और उसके बाद में खनिज संसाधन, ये टॉपिक बहुत पूछा जाएगा, इसको अच्छे से करके जाना। लोग कोयला, कोयला सबसे अच्छा, बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, कौन सा उच्च कोटि का कोयला होता है, तो बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट में, ठीक है। उसके बाद में लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, इनके बारे में सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। इनके बारे में इतना पढ़ लोगे। और ऊर्जा संसाधन देखना, अलग से टॉपिक दिया है, आप यहाँ पे देखोगे प्राकृतिक संसाधन या ऊर्जा संसाधन एक ही बात है, थोड़ा वही प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं। और उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रमुख जलप्रपात, झीलें, इनको पढ़ के जाना, जो जो इम्पोर्टेंट है, प्रमुख दर्रे पढ़ के जाना। और पश्चिम, देखो रिवीजन करोगे बहुत अच्छे से हो जाएगा यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा। और हाँ, मानसून जरूर करके जाना, मानसून, वन को छोड़ देना, यदि आपको ना पढ़ा जाए तो वन छोड़ देना, तो मानसून आप लोग पढ़ के चले जाना पूरा। मानसून पढ़ने के बाद में आपको नदी घाटी तो सब होगा, ऊर्जा संसाधन, ये तो बता, हाँ, ऊर्जा संसाधन पढ़ना, कौन कौन से, पेट्रोलियम ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये वाले पढ़ लेना। और बाकी तो कुछ बचा नहीं, भूगोल में बस इतना पढ़ लेना इंपॉर्टेंट, बाकी छोड़ देना जो कुछ भी होगा। अब लोग कहेंगे छोड़ा क्या, अब भूगोल बहुत ज़्यादा छोड़िए, अभी भूगोल आप जानते नहीं, क्योंकि एक दो आएंगे कि सब तो सब बता ही दिया भाई, एक दिन में कर जाओगे कि नहीं सारी नदियाँ, क्यों नहीं कर जाएगा, अच्छे से पढ़े होगे, रिवीजन, अब रिवीजन ही तो करना है, तो इनको कर लो अच्छे से। और जितना रिवीजन कर लोगे बार बार, इनको एक एक टॉपिक पकड़ते जाओ, इतना पकड़ना, एक दिन में एक खत्म कर देना, अगले दिन में दोनों टॉपिक खत्म कर देना, फिर एक दिन नदी घाटी परियोजनाएं ले लेना, एक दिन वो वाला टॉपिक ले लेना, भारत की अवस्थित, 5-6 दिन में भूगोल आपकी खत्म हो जाएगी। विश्व भूगोल के लिए हमारी पीडीएफ बनी है, उसमें सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की 2 वीडियो मिलेंगी, और दोनों वीडियो देख लेना। ज़्यादातर देखो 16 मिनट की, 13 मिनट की, आप लास्ट में देखो विश्व भूगोल आप कहाँ से पढ़ के जाओगे, खुद सोचो, इतना भूगोल पढ़ लेना इनफ है। इससे बेहतर यदि आप कहीं से पढ़ पा रहे तो वहाँ से पढ़ लो। लेकिन विश्व भूगोल से एक क्वेश्चन इस बार भी आया था हर शिफ्ट में, और इससे पहले भी हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, लेकिन बर्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो इन वीडियो को देख लेना, हमें लगता है 6 से 7 वीडियो होंगे, 6 से 7 वीडियो, 2-2 वीडियो देखोगे, एक एक वीडियो भी देखोगे डेली, तभी 6 से 7 दिन में आपका विश्व भूगोल खत्म हो जाएगा। तो विश्व भूगोल की समस्या खत्म। देखो विश्व भूगोल हमने क्यों बताया, यहाँ पे लिखा है विश्व भूगोल, ये वाला टॉपिक, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल। और उसमें स्पेशल टॉपिक में जनसंख्या भी है, पर्यावरण भी, नगरीकरण भी है, भारतीय वाणिज्य और कृषि, ये सब हैं। तो इनको उसी में ऐड करना, 3-3 टॉपिक डेली खत्म करना, हो जाएगा। उसके बाद में भारतीय इतिहास में सबसे पहले आप पढ़ना आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, सबसे पहले आप पढ़ोगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के बाद में आप सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लेना, और ज़्यादा कुछ अब भड़बड़ाना मत, जो छूट रहा है छूट रहा है, एक आधा क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। यदि और टाइम बचे तो आप इसको पढ़ लेना, किसको, इसको प्रीवियस ईयर्स किसके, साइंस के, और कुछ मत करना। अर्थव्यवस्था में मैंने 50 मिनट की मास्टर वीडियो डाल दी है, 50 मिनट की, यदि आप उससे बेहतर पढ़ पा रहे हो तो उससे पढ़ लो। अर्थव्यवस्था की मैंने मास्टर वीडियो डाल दी 50 मिनट की, उसको देख लेना, ठीक है। और अब कुछ बचा नहीं आपका, इसी प्रकार आपका जीएस का चीज़ खत्म हो गई, इतना पढ़ लिए तो 25+ क्वेश्चन आराम से करके आओगे। और वहाँ प्रेशर होता है, यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है धरती आसमान का, इसीलिए टेंशन मत लो। जाना अपने ईष्ट, अपने भगवान, अपने माँ बाप के पैर छू के जाना, अपने, और शांत होके जाना, ये नहीं किसी से रास्ते में जा रहे भिड़ गए, नहीं। पेपर से पहले न लड़ाई, न कुछ भी नहीं करना, कहीं कोई गाली दे के जाए, कुछ भी, आराम से जाना, प्यार से, कोई कुछ कहना, हंस के मुस्कुरा देना कि हाँ कोई कुछ कह रहा है। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर की आप एक दिन में 1 महीना रिवाइज करोगे, एक दिन में 1 महीना, कौन सा, आज जनवरी, देखो जनवरी से आपको पढ़नी, जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक, हो सकता है आप 10 अगस्त तक पढ़े हो, कोई बात नहीं, लेकिन जुलाई 2024 तक आप पढ़ के आओगे। आज एक दिन में आज 1 जनवरी का, वो 1 जनवरी तारे, पूरा जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक का रिवीजन करोगे, अगले 1 से लेके 29 फरवरी तक का रिवीजन करोगे, फिर अगले 1 से 31 मार्च तक का, एक दिन में 1 महीने का आप करंट अफेयर रिवाइज करके करोगे। यदि आप कर पा रहे हो तो इतना देखो जीएस में करना पड़ेगा आपको, और रिवीजन के मोड में हो तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। और सब कुछ इनकी पीडीएफ, जो कुछ देखो करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ी है, पढ़ना चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो। 1.5 घंटे में आप रिवीजन एक मंथ का कर सकते हो, यदि आपने दिल लगा के खूब मेहनत से पढ़ लिया। और करंट अफेयर याद नहीं की जाएगी, अपने माइंड में डालते जाना, और जब क्वेश्चन वहाँ सामने आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी टेंशन मत लें कि हाँ पढ़ रहे हैं, हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं, वहाँ क्वेश्चन
हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर का भी सिस्टम खत्म कर रही बात यूपी जीके की। कहाँ गए यूपी जीके, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी जीके में। आपको क्या करना है, आप देखना 1 मिनट, यहाँ पे 12-13 वीडियो पढ़ेंगे डेली। 3 वीडियो देखोगे डबल स्पीड में, और ट्रिक से करा रखें, तुरंत याद हो जाएंगे। पहले जिन्होंने देख रखी हो वो देख कोई बात नहीं, उनके पास नोट्स होंगे उससे रिवाइज करना, लेकिन यहाँ से 3 वीडियो देख लेना। 1 घंटे में 3 वीडियो बहुत अच्छे से निपट जाएंगे, और याद करने की गारंटी इन्हीं वीडियोज में। 17-17 के भी जिसमें हो चुके हैं, 1 जुलाई के उत्पाद मेलों में 11 हो पहुँच चुके हैं, तो इनको यदि आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, और बहुत देखो 23 मिनट का 12 मिनट में वीडियो देख जाओगे, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके और सब ट्रिक से याद कर रहे हैं। ये भी नहीं कि आपको खुद लिख के रटना है, नहीं, आप वीडियो से याद कर जाओगे सारे। अब जब वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप वहाँ पे क्लिक कर जाओगे, और उसके बाद में इतना करने के बाद डेली 15 पेज आप रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन मोड में कौन सी RW की जो यूपी जीके की जो मैंने वो डाली थी PDF, पढ़ लो। क्योंकि लास्ट टाइम ये मत सोचो कि यहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, एक बुक को फॉलो करो, अच्छे से करो उसको। तो 1 से 15 पेज डेली आप यूपी जीके के पढ़ के जाओ, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। तो आपकी सारी समस्या हमने खत्म कर दी। अब बताओ, सारा सब कुछ खत्म हो गया, इतना कर लेना, 20 अगस्त तक आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा है। अब आगे चलते हैं। देखो, आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में आप इसी प्रकार से पढ़िएगा कि आपका एकदम टाइम से सब कुछ निपट जाए, सब कुछ निपट जाए। क्यों? देखो, 1 दिन में आपको पहले दिन क्या करना है, पहले दिन आपको करना है वर्णमाला, वर्णमाला, और फिर यहाँ से पकड़ो, कहाँ गए टॉपिक, संज्ञा कहाँ पे गई, 1 मिनट, इसमें संख्या नहीं दिख रही कहाँ पे। हिंदी तदो तत्सम विलोम अनेकार्थी वाक्यांश के एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक अशुद्ध, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सबसे पहले वर्णमाला पकड़ना, उसके बाद प्लस साथ में संज्ञा लेना, वर्णमाला के बाद में संज्ञा। फिर इसी प्रकार से डेली 2-2 टॉपिक, पहले दिन वर्णमाला और संज्ञा। और हाँ, एक दिन इनके बीच में ही आपको साहित्य की जो 4 वीडियो अपलोड की वो पढ़ लेना, और जो 699 क्वेश्चन पीछे दिए गए उनको कर लेना उनको। और डेली आप इनको रिवाइज करोगे कि इनको पुरस्कार को इसमें पुरस्कार जो टारगेट में जिसने किए होंगे उसको तो याद होंगे, लेकिन आप पुरस्कार सारे याद करके जाओगे। देखो, आपको खाली ज्ञानपीठ का याद करना है समय, बाकी आप किसी का समय मत याद करो। बाकी सबकी रचनाएं और लेखक याद करोगे, हाँ इसको इस रचना पे मिला। प्रसिद्ध कृति उनकी, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इनको मैंने करा दिया 4 वीडियो में, उनको कर लीजिएगा जाके, 4 वीडियो में दिखा रहे हैं। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है, प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर है, तो वहाँ से आप करोगे तो हो जाएंगे। इनको डेली 1 वीडियो करना हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस अपने माइंड में डाल के जाइएगा हमें कितना करना है। पुरस्कार, आज ज्ञानपीठ खत्म करना, अगले दिन साहित्य अकेडमी को 2 से 3 दिन दे देना। उसके बाद में छोटे छोटे आविष्कार हैं, उनके प्रथम आविष्कार सारे खाली याद करना। ठीक है, तो इसका सिस्टम खत्म हो गया। उसके बाद इनको क्या करना, एक दिन में आप क्या करना, रिवाइज करने का टाइम है 1 घंटे में रिवीजन हो जाएगा। आप 3 घंटे हिंदी को देना, पर डे 3 घंटे हिंदी को देना, 3 घंटे में सब कुछ आपका हो जाएगा। क्योंकि अब मैथ और रीजनिंग तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, जितना किया उतना इनफ किया है आपने, क्योंकि अब 2 ही चीज़ों का ध्यान है, कौन से, GS और हिंदी में, इन 2 पे ज़्यादा आप प्रैक्टिस और फोकस कर सकते हो। अगले दिन सर्वनाम विशेषण पकड़ लिया, फिर क्रिया और काल पकड़े, फिर वाच्य और अव्यय, फिर उपसर्ग और प्रत्यय, और फिर संधि और समास, और फिर लास्ट में रस छंद अलंकार, तीनों खत्म कर दोगे। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 दिन में तो यही चीज़ें खत्म हो रही। उसके बाद एक टॉपिक हिंदी भाषा है, उनको 1 दिन पूरा देना, 3 घंटे दे देना, ये अच्छा टॉपिक है, हमें लगता हो भी जाएगा। उसके साथ में डेली 1 दिन इन सब चीज़ों के साथ में तद्दो तत्सम 1 दिन में खत्म करना, अनेकार्थी शब्द 1 दिन में खत्म करना, विलोम शब्द 1 दिन में खत्म करना, पर्यायवाची 2 दिन में खत्म करना। इनके साथ में ऐसा नहीं कि अलग अलग, हाँ किनको मैं अलग दिन दे रहे हैं, जैसे कि आप संज्ञा सर्वनाम कर रहे उसी दिन आप विलोम भी करके आओगे, ऐसा सिस्टम बता रहे हैं विलोम। उसके बाद समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, उनको 1 दिन में खत्म करना, बस एक बार पढ़ लोगे तो सारे सब कुछ हो जाएंगे। तो आप इसी प्रकार करते रहना, तो आपके कुछ भी हिंदी में नहीं बचेगा, और हिंदी इसी तरीके से 10 दिन में आपकी रिवाइज हो जाएगी, 10 दिन में रिवाइज हो जाएगी, बस मान लेना इतनी बात। ठीक है, मैथ की डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिनी मॉक में आई रही है, एकदम एग्जाम लेवल की, कोई इसमें अंतर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, आप सरलीकरण अच्छे से पढ़ के जाना, संख्या पद्धति से दशमलव भिन्न आपको यहाँ पे जोड़ना आएगा, और लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक इनसे यहाँ से लासा मासा पूछ लिया जाएगा, कोई साधारण सा क्वेश्चन आ जाएगा। अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेज से एक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आएगा, डिस्काउंट से नहीं आएगा क्वेश्चन, साधारण ब्याज से एक आ जाएगा, एक चक्रवृद्धि ब्याज से, पार्टनरशिप से जरूर आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से कर लेना पार्टनरशिप को। उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन, वर्क एंड समय से, देखो इनसे सबसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। सबसे मेन क्वेश्चन आएगा यहाँ से हार्ड, कौन सा, मेंसुरेशन से, और उसके बाद में इसका समय और दूरी से। इनको टेंशन मत लो, जो जिनको आता है वो तो कर जाएंगे कैसा भी आए। मेंसुरेशन के आप 2D और 3D के फार्मूले खाली याद कर लेना,
इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है, खाली खाली फार्मूला। और सबसे ज़्यादा 90% चांस है 2D से या 10% चांस 3D से क्वेश्चन आए, बाकी आप समझ सकते हो। तो इनके खाली खाली, जैसे बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन बनवाई 3 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का इसको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, और इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की परिधि, त्रिभुज आयत, सब कुछ मतलब इनके फार्मूले पर डिपेंड है। और ग्राफ से 5 क्वेश्चन आएंगे तो इनको तो आप कर ही जाओगे, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं। इनकी खाली खाली डेली प्रैक्टिस करते रहो जो 20 क्वेश्चन की आती है। और रही बात रीजनिंग में, इसे और रीजनिंग में यदि आपके कुछ चीज़ें कमी रह रही हो, कौन सी रीजनिंग में, जो 55 क्वेश्चन आने, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ कुछ मत करो। हो सकता है आपको क्या नाम कैलेंडर थोड़ा डाउन हो, कैलेंडर को रिवाइज कर लो, 10 से 20 मिनट, आधा घंटे में हो जाएगा। उसके बाद घड़ी आपकी आधा घंटे में रिवाइज हो जाएगी। घड़ी के बाद में आपका हो जाएगा पासा में आप क्या करोगे, पासा को आप रिवाइज करोगे, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। उसके बाद घनघनाव का क्वेश्चन इस बार बहुत मुश्किल चांस है कि इस बार क्वेश्चन आए। पिछली बार घनघनाव से क्वेश्चन आए थे, एक एक क्वेश्चन आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि घनघनाव का क्वेश्चन आए। तो और बाकी घनघनाव की मैंने क्लास डाल रखी है, और हो सकता है अभी कल या परसों 4 क्वेश्चन और करा देंगे, वो आपकी घनघनाव का टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर मत लो, 55 क्वेश्चन आएंगे, आपको 45 का टारगेट लेके चलना है, 45 पे सिलेक्शन हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, किन के लिए, कि हाँ हमसे बाई चांस मिस्टेक हो गई। क्यों? क्योंकि 50 का लेके चलोगे, 45 आ गए तो आप टेंशन में आ जाओगे कि हमसे क्वेश्चन हो नहीं रहा है, समझे। और मैथ और रीजनिंग तो ले ही जाएगी ऊपर, बाकी हिंदी तो आप लोगों के लिए बेहतर है। इनकी सिर्फ और सिर्फ डेली प्रैक्टिस, 20 क्वेश्चन इनकी और 55 क्वेश्चन उनकी, डेली नहीं, अल्टरनेटिव डे पे मिनी मॉक आता है, इनको ही करते रहो, आराम से हो जाएगा, आराम से कुछ नहीं बचेगा। जब यहाँ से देखो कहोगे कि हाँ इतना लेवल नहीं आ गया, जब यहाँ हार्ड करके जाओगे ऑनलाइन, तो वहाँ पे ऑफलाइन जाओगे तो थोड़ा टाइम मैनेज करने की क्षमता आ जाएगी, और क्वेश्चन को आप टेकल कर पाओगे, क्योंकि जितनी जल्दी क्वेश्चन टेकल कर लोगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके साथ। अब मुझे लगता कुछ बचा नहीं, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और मस्त रहिएगा। जो कुछ होगा सो ऊपर वाले के हाथ में होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। आप खुद को बिलीव करो, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। लास्ट में किसी का मत देखो किसने क्या पढ़ा किसने क्या छोड़ा, सिर्फ ये देखो हमने क्या पढ़ा और हम कितना पढ़ के जा रहे हैं। और किसी पे किसी का भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने पे भरोसा करके जाओ, हम इतना करके जा रहे हैं तो हम बेहतर करके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ बचा भी नहीं, और कुछ भी आपको नीड है, कुछ भी ज़रूरत है तो आप कमेंट करिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिए। लास्ट हमारे साथ भी आप लोग, बाकी आप यूपीएससी के लिए आगे जुड़ेंगे हम लोग, तो आप कमेंट करके आज बताइएगा कि हमारा साथ कैसा रहा। अपना सही गलत रिव्यू जैसा भी मनो रिव्यू देके जाओ, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो कि हाँ कैसा हमने साथ दिया, हमने कैसा कंटेंट दिया, उन सब चीज़ों के बारे में बातें। और आपको प्यार भरा बहुत बहुत, कहते हैं ना कि प्यार भरा नमस्कार ऐसे नहीं करते हैं। और लास्ट में यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से आप लोग फिट रहो। उस दिन बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज का बेस्ट ऑफ लक 10 दिन काम करेगा, इसीलिए आज बोल रहे हैं। बाकी हम जा नहीं रहे, साथ बने रहेंगे लास्ट तक, अभी कुछ न कुछ बीच में लाते रहेंगे। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लगी तो मुझको डाल देंगे 10-15 मिनट में, तो टेंशन मत लीजिएगा, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप लोग अपना खुद पे सेल्फ बिलीव और सेल्फ कंट्रोल और शांत रखो, और खूब अच्छे से किसी की मत सुनो, जो कुछ पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है अपने, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कभी भी परेशान मत होना, जॉब मिलेगी और जॉब मिल के रहेगी, ठीक है। और एक जॉब आपको ज़िंदगी नहीं डिसाइड करती, नहीं होगा तो ठीक है, होगा क्यों नहीं, आखिर जब वेद पढ़े हो तो क्यों नहीं होगा, और नहीं पढ़े हो तो फिर आप हकदार भी नहीं हो। सच कह रहा हूँ ना कि 10 दिन में कोई तैयारी नहीं होती। लड़के 2021 से पहला नोटिस आया था 26,000 का, तब से तैयारी कर रहे हैं। तो सोचो कि कंपटीशन है, 3 लाख में तगड़ा कंपटीशन है, बाकी जो 50 लाख है उनमें कुछ नहीं है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।